हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजू टेक्निकल चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं आपको आज बताना चाह रहा हूँ कि मेरे पास टेक्नो का फ़ोन आया था और ये देखिए टेक्नो इन केवल लिख के फर्स्ट लोगों पे बंद हो जा रहा था और चार्जिंग आपका 2 एम्पियर पूरा का परफेक्टली शो कर रहा था और इसकी बूटिंग 100 पे स्टक हो जा रही थी। अब हमें देखना ये था कि इसमें मामला हो क्या रहा है। अब इसके सीपीयू की जो लाइन थी रैम और एमएमसी की, ये लाइन कहीं ना कहीं मिसमैच कर रही थी या सप्लाई बराबर नहीं मिल रही थी। तो हमने सोचा इसकी देखिए लो सीपीयू रिवॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है और होता है या नहीं होता है। तो दोस्तों मैंने करना चालू किया तो मैंने सोचा कि आप लोगों को वीडियो बना के एक बार दिखाया जाए कि लाइव जो सीपीयू रिवॉल्विंग का सिस्टम है वो कैसे होता है। तो इसमें सिस्टम में पहले ये मामला होता है कि आपका देखिए जाली काटनी पड़ती है। जाली काटने के बाद में जो है आपको अगर एसएमडी अच्छी है, कोई 857 DW प्लस है तो आप 345-50 हीटिंग रखिए, ईयर 2 रखिए और इसको आपको एसएमडी की पॉइंट को आपको जो है हिलाते रहना है, मतलब चलाते रहना है, एक जगह कंटिन्यू आपको प्रेस नहीं करना है। और जब आपको लगे कि साइड के जो कंपोनेंट्स हैं वो हिल रहे हैं, मतलब हिलने का मतलब ये है कि अगर हिलाओ तो हिल जा रहे हैं किसी चीज़ चिमटी से। अब देखिए हमको नोज़ कटर से हम लोग कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए तो मामला ये है कि अब धीमे धीमे प्रोसेसिंग करते जब हमको लगता है तो फिर जो है इसको हम बहुत प्यार से निकालते हैं। अब प्यार से निकालने के बाद इसकी सबसे मेन जो चीज़ होती है इसकी सफाई होती है। अब देखिए कितनी प्यार मोहब्बत से निकालना होता है। इसमें रिस्क भी होता है। अगर कस्टमर को डेड का रिस्क बोल दो, भले लोगों पे हुआ, लेकिन अगर डेड का रिस्क बोल दोगे तो कस्टमर थोड़ा सा कहता भैया रहने दो, जैसा है ठीक है, जो है वो भी चला जाएगा। लेकिन ऐसा ठीक है, बताना पड़ता है कि डेड का रिस्क है। डेड तो है ही, वैसे भी बेकार फ़ोन है, लेकिन ऐसे कोशिश की जाती है कि बना दिया जाए। अब देखिए इसमें बहुत प्यार से हीटिंग करना होता है और हीटिंग करने के बाद में जो है जैसे आपका बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में इसका पेस्ट पिघल जाएगा तो अपने आप ये हल्का सा ओपन करोगे तो देखिए वो निकल जाएगा। सीपीयू बाहर आ जाएगा। सीपीयू जैसे बाहर आपका आएगा तो आपको बस केवल करना होता है सफाई पर विशेष ध्यान देना होता है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, अगर ये आप पूरी वीडियो कम्प्लीटली देखते हैं तो आपको सीपीयू रिवॉल्विंग में कोई भी समस्या नहीं आएगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन आपको ऐसा नहीं कि नहीं आएगी, हम ये चीज़ कह रहे हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस ज़रूरी है, बिना प्रैक्टिस के काम कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। देखिए मेरे को 2 से 3-4 मिनट हो गया लेकिन अभी निकला नहीं है ये। एक मिनट को, क्योंकि ये सब सीपीयू पहली बार जब निकल गया। पहली बार निकालने में दिक्कत होती है। देखिए अब निकल गया है। अब मामला ये है कि आपको इसको बहुत प्यार से पहले आपको पेस्ट लगाना है। मदरबोर्ड की लेयर आपको साफ़ करना पड़ेगा। तो मदरबोर्ड का लेयर साफ़ करने के लिए पहले जो बड़े बड़े बॉल इधर उधर निकले हैं उनको बहुत प्यार से 350 डिग्री पे, देखिए आयरन मेरी हीट है तो आपको इसको T245 मेरी आयरन है। अब इसको देखिए बहुत प्यार से साफ़ करके निकाल लेना है। साफ़ करके निकालने के बाद में मामला ये होता है कि आपका डी शोल्डर वायर अगर हम इस्तेमाल करते हैं अभी तो डी शोल्डर वायर में सारा रांगा लग जाएगा। जब हम आयरन की मदद से अगर हम निकाल लेते हैं तो बड़ी आसानी से जो है ये देखिए अब रागा इसमें कम लगेगा, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा पोलाइटली, एकदम नर्मता से, बढ़िया मज़ा आ जाएगा, कोई भी समस्या बिल्कुल नहीं आएगी दोस्तों। अब मामला ये होता है कि इसको बहुत प्यार से साफ़ करना पड़ता है, सब कुछ इसके बॉल देखने पड़ते हैं। इसमें हमको बहुत प्रेशर देना नहीं होता है, हमको पोलाइटली बस केवल हल्का रांगा लगा करके वो चलाना होता है कि मतलब एक लेयर में आ जाए पूरा परफेक्ट, मतलब कोई बॉल उठा ना रहे। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है। अब इसको सफाई में बहुत विशेष ध्यान देना होता है क्योंकि कुछ लोग इसी से घबराते हैं कि इसमें कोई बॉल उखड़ जाते हैं।
अब कोई सप्लाई का बॉल है तो फिर बेकार हो जाता है, फिर माइक्रो जंपरिंग करनी पड़ती है। माइक्रो जंपरिंग करने में छींकें आ जाती हैं आदमी को। 1-2 आदमी बना लेता है, 4 बना लेता है, लेकिन जब 10-20 बॉल उखड़ जाते हैं पॉइंट इसके, तो फिर आदमी नहीं बना पाता है। इसीलिए बहुत प्यार से जब अपना धीमे धीमे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप लोगों को सीख मिलती रहेगी, आपके हैंड स्किल मजबूत होता जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब इसको होता मामले इतना सब कुछ कर लिया, अब उसमें जो है अब इसको साफ़ करेंगे। देखिए थीनर डाल के इसको साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद एकदम चमक जाएगा, ये इसका चेहरा एकदम खिल जाएगा, सारे बॉल एक एक करके दिखने लगेंगे दोस्तों। सारे बॉल एक एक करके देखिए, अब उंगली से मैं देख रहा हूँ फिर भी एकदम परफेक्ट जो है नज़र आ रहा। अब मामला ये होता है कि तो सफाई पर ही विशेष ध्यान देना होता है। ज़रा सी लापरवाही करोगे तो आपको 4 बार CPU रिवॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए जो है 1 घंटे से अच्छा है कि 5 मिनट देर और लग जाए, लेकिन काम करो परफेक्ट। काम अगर परफेक्ट नहीं करोगे तो दिन भर में 1 CPU लगा पाओगे। बहुत प्यार से, बहुत ही प्यार से दोस्तों काम करना होता है, बहुत ही धैर्यपूर्वक काम करना होता है। इसमें जल्दबाजी नहीं चलती है। जल्दबाजी करोगे तो कोई एक सप्लाई अगर छूट गई तो फिर कुछ ना कुछ दिक्कत बनी रहेगी। इसलिए बहुत प्यार से इसके लेयर को साफ़ करना होता है। जब लेयर को साफ़ करोगे बहुत सावधानी पूर्वक तो काम में अच्छा लगेगा। जब इसका आपको रिज़ल्ट मिलेगा, अभी हमें खुद नहीं उम्मीद कि ये होगा या नहीं होगा, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है, हमारी पूरी ये कोशिश है कि हमारी एक सोच है कि हम इसको करेंगे ही करेंगे। नहीं होगा एक बात की बात है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश तो है। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। बिना कोशिश किए करने वालों को तो सब जीत लेते हैं। कोशिश करोगे तो सब समझ में। देखिए अब इसका लेयर पूरी एक एक बॉल आप गिन सकते हैं दोस्तों, एक एक बॉल गिन सकते हैं। अब देखिए इसको मैंने रख दिया प्यार से। अब हमको इसका CPU का लेयर साफ़ करना होता है। CPU का लेयर बहुत ही पोलाइटली साफ़ करना पड़ता है, नम्रतापूर्वक। देखिए मैंने इसमें पेस्ट हल्का लगाया और उसी आयरन से, चिमटी से पकड़ के इसको बहुत प्यार से मैं साफ़ करता हूँ। साफ़ करने में मामला ये होता है कि ऐसे कभी कभी ये गंदा रह जाता है। जितना साफ़ हो सकता है 1 बार 2 बार, मतलब इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, बहुत आराम से काम करना होता है दोस्तों। आराम से काम करेंगे तो मज़ा आ जाता है दोस्तों। देखिए कैसे मैं कर रहा हूँ। अब आपको बिल्कुल स्पष्ट साफ साफ दिखाई तो नहीं दे रहा हूँ कि कैमरा मेरा दूर था, बाकी फिर भी आपको काम करने का सिस्टम और तौर तरीका कैसे काम करना है ये आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, ब्रश से मैं साफ़ कर रहा हूँ। ब्रश से साफ़ करने पर मामला ये होता है कि गंदगी हट जाएगी। अगर हमको लगेगा कि करने वाला फिर से, तो इस पर हल्का सा 183 PPD और हल्का सा पेस्ट डाल के, देखिए अब 183 PPD लगाएंगे हल्का सा, और हल्का सा पेस्ट डालेंगे तो इसकी सारी बॉलें चमक जाएंगी। सारी बॉलें चमकने का मतलब ये है कि एकदम पूरी परफेक्ट तरीके से जो है इसकी CPU के सारे बॉल नज़र आ जाएंगे। फिर हमको रिवॉल्व करने में मज़ा आएगा। मतलब रिवॉल्व करने में कोई एक पॉइंट छूटता नहीं है, एकदम परफेक्ट तरीके से जो है काम होता। फिर अब इसमें एक एक बॉल आपको एकदम चमक जाएगा, क्योंकि होता ये है कि 183 PPD ये कंपनी का PPD लगा होता है इसमें। अब हमने इस पर 183 PPD लगा दिया, तो 183 PPD जो लगा दिया मैंने, अब इस पर अगर हम रिवॉल्विंग करेंगे तो तुरंत पकड़ लेगा, ऑन द स्पॉट पकड़ लेगा। और CPU पे भी जो मैंने मतलब मदरबोर्ड में जो मैंने लगा दिया है उससे भी और आसानी होती है। यही सब चीज़ें बारीकी समझना होता है। CPU को रिवॉल्व करना तो हर कोई जानता है, लेकिन सही तरीके से कैसे किया जाता है ये सब चीज़ें देखनी होती हैं। और ये फ़ोन जो मेरे पास आया था ये लोगो पे आया था। अब लोगों पे देखिए, अब मैं कर रहा हूँ कि जो ये यूनिवर्सल स्टेंसिल से एकदम परफेक्ट स्टेंसिल मैंने नहीं ढूंढा है, मैं यूनिवर्सल स्टेंसिल से काम कर रहा हूँ दोस्तों। देखिए फिर भी अगर आपका हाथ सेट है
दोस्तों एकदम परफेक्ट तरीके से हम करें, एक बार में नहीं लेकिन 2 बार में 3 बार में आपका एकदम परफेक्ट तरीके से आप इसको रिवॉल्व कर लेंगे। बस आपका हैंड स्किल मजबूत होना चाहिए, मतलब अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 5 बार नहीं होगा, 10 बार नहीं, बहन जो 20 बार होगा तो है ही है। बस अपने अंदर धैर्य रखना होता है। आदमी उलझ जाता है इन्हीं सब चीज़ों में, क्योंकि कभी एक बाल छूटता है, कभी आपस में शॉर्ट हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, तो ये सब चीज़ें देखनी होता है। अब देखिए दोस्तों, इसको रिवॉल्व करने के लिए हमको करना क्या होता है, 260 इसका टेम्परेचर और 2 एयर रखते हैं। बहुत प्यार से टेढ़ी चिमटी से जो है हम लोग कर लेते हैं, बस हिलने ना पाए। कुछ लोग इसके नीचे ब्लेड लगाते हैं कि मतलब हिलने ना पाए, एकदम लेवल से रहे। बस अपने अपने हैंड स्किल का कमाल है दोस्तों, बाकी कुछ है नहीं। जिसको जो चीज़ आ गया उसके लिए सरल है, जिसको जो चीज़ नहीं आया उसके लिए बहुत बड़ी कठिन चीज़ है। तो यही कहानी है, प्रैक्टिस ही सब कुछ चीज़ है। हमने भी प्रैक्टिस की बहुत सारी चीज़ किया है दोस्तों, काफ़ी दिन तक मैंने किया। देखिए मैं ब्लेड से एकदम परफेक्ट बनाऊंगा इसको, एक एक बॉल एकदम परफेक्ट बनेगा दोस्तों। इसमें 1% की समस्या नहीं आती है, बस अपने अपने हैंड स्किल का खेल है, बाकी कुछ भी नहीं है दोस्तों। अब इस पर एक बार हम और लगाएंगे पीपीडी एक बार और लगाएंगे, उसके बाद फिर वही 220 टेम्परेचर 2 एयर देंगे और हिला के, बहुत आराम से हिला के जो है इस पर उसके बॉल बन जाएगी चिमटी से पकड़ के। बस एकदम परफेक्ट तरीके से कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। देखिए कुछ लोगों का इसमें हाथ कांपता है, लेकिन ऐसा नहीं, प्यार से धैर्य से काम करोगे कुछ भी नहीं होगा। डरने और दबने की ज़रूरत नहीं होती दोस्तों। सीपीयू कोई भी हो बहुत प्यार से करना होता है, प्यार से करेंगे तो मज़ा आता है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस अपने आप में धैर्य रखना होता है। देखिए सारे बॉल सामने आपको दिखाई दे रहे, मतलब स्पष्ट तो नहीं लेकिन साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि कैसे होता है। सफ़ेद सफ़ेद देखिए चमक रहा। तो दोस्तों इसी तरीके से काम करने के लिए जो है आपको समय देना पड़ता है। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए समय नहीं देंगे तो कैसे आएगा। देखिए एकदम परफेक्ट। अब इस पर हम करेंगे क्या, इस पर थीनर डालेंगे, थीनर डाल के साफ़ करेंगे। अब थीनर डालने के बाद देखिए, अब मैं पहले स्टेंसिल अपना साफ़ कर ले रहा हूँ। स्टेंसिल साफ़ करके रखना ज़रूरी होता, नहीं फिर बाद में साला पकड़ लेता है, फिर छूटता नहीं जल्दी दोस्तों। बहुत सारी चीज़ें, देखिए हर चीज़ को काम करने के लिए सहूलियत चाहिए, अपने आप में सारे टूल्स होने चाहिए, और सारे टूल्स होने के बाद फिर अपनी हैंड स्किल भी सही होनी चाहिए, और अपने आप को बोर नहीं होना है, ऊबना नहीं है। काम करने में मन ना लगे तो काम बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, उस समय बिल्कुल काम ना करो दोस्तों। जब काम करने का मन करे तब काम करो, कोई जल्दबाजी में काम मत करो। नहीं, एक काम को 20 बार करते रहोगे कोई फ़ायदा निकलेगा नहीं। जब मन लगेगा तो एक ही बार में काम सारा हो जाता है जो आपको करना है। देखिए हम भी ब्रश से इसका सीपीयू को साफ़ कर रहे हैं। अब इसके सारे बॉल को मैं एक बार देखता हूँ कि सारे बॉल सही है, आपस में कोई छूटा तो नहीं है, कोई आपस में टच तो नहीं है। अगर टच भी होता तो बहुत प्यार से उसको साफ़ करता हूँ। सबसे मेन चीज़ होता है कि सीपीयू की सफाई पर विशेष ध्यान देना होता है। अगर सिर्फ सीपीयू की सफाई पर विशेष ध्यान नहीं दोगे तो एक सीपीयू को 20 बार लगाओगे फिर भी आपका काम कंप्लीट नहीं हो, कस्टमर अलग परेशान हो जाएगा। और इन सब सीपीयू को अगर 4-5 बार करोगे तो सीपीयू ऑटोमेटिक ही ख़राब हो जाता है, फिर चलता हुआ फ़ोन या बनने वाला फ़ोन भी नहीं बन पाता है। आपको हर चीज़ देखना। देखिए मैं चिमटी से निकाल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कहीं अगर आपस में कोई बॉल शॉर्ट है तो हर चीज़ अलग कर देता हूँ। अब देखिए फिर मैं लगा रहा हूँ पेस्ट। फिर पेस्ट लगाने के बाद उतनी ही हीटिंग 220 हीटिंग और एयर 2, एकदम बॉल परफेक्ट बन जाएगा, एकदम परफेक्ट बॉल बन जाएगा दोस्तों। एकदम परफेक्ट बनने के बाद में देखिए फिर अभी लगा देंगे सीपीयू, टन से फ़ोन ऑन होगा, माता रानी कृपा होगी तो। क्योंकि होता यह है कि आपको धैर्य रखना ज़रूरी है, बिना धैर्य के काम कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। मौज मस्ती के साथ काम करिए, काम को काम के तरीके से करेंगे तभी मज़ा आएगा। और अपना जब हैंड स्किल परफेक्ट हो जाता है तो फिर काम को हलवा समझ के काम करिए, फिर भी काम हो जाता है। लेकिन अगर
काम के प्रति सीरियस नहीं रहेंगे तो काम परफेक्ट लेवल पे नहीं होगा। 4 फ़ोन की जगह 1 फ़ोन बनाइए आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फ़ोन बनाइए तो सीरियस होकर जब बनाएंगे तो फ़ोन परफेक्ट बनेगा। ऐसे कस्टमर लेके खड़ा रहता कोई मतलब निकलता नहीं है। देखिए अब हम अपने हाथ को भी नहीं सोचते कि गंदा होगा क्या होगा, फिर भी मैं अपने हाथ में लेकर के साफ़ कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी रोजी रोटी यही है, हमारी रोजी रोटी यही है। हमको कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई समस्या किसी चीज़ की नहीं है। अब हम इसको साफ़ करने के बाद देखिए क्या करेंगे, बहुत ही प्यार तरीके से इसको साफ़ करने के बाद एक एक बॉल मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मैंने CPU रिवॉल्व किया। समय तो ज़रूर लग रहा है वीडियो देखने में आप लोगों को, लेकिन यदि ये वीडियो परफेक्ट लेवल पे सही तरीके से आपने देख लिया तो आपको इससे कुछ ना कुछ सीख ज़रूर मिलेगी दोस्तों। सीखना भी एक कला है, सीखना भी एक कला है। अगर आदमी कहीं बाहर जाता है कुछ करता है तो कुछ चीज़ें आदमी को जो चीज़ अच्छी लगती है वो अपने दिमाग में डाल लेता है, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती किसी भी चीज़ की। जो बंदा मोबाइल का काम कर रहा, अगर वो बंदा ये वीडियो देखेगा तो उसके कुछ ना कुछ समझ में ज़रूर आएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। चाहे जितना एक्सपीरियंस होल्डर बंदा होगा, लेकिन कुछ ना कुछ हो सकता है सीख मिले। हमको भी कहीं ना कहीं से कुछ किसी न किसी चीज़ लोगों से सीख मिलती है दोस्तों। इसी तरीके से देखिए मैंने बॉल जो बनाया, देखिए कैसे बना, एकदम परफेक्ट बॉल। अब हमको करना क्या होता है, देखिए इसमें सब कुछ होता ही है कि अब हमको इसको बहुत प्यार से इसका नोज़ कट पॉइंट देख करके फिर हमको इसमें जो है लगाना होता है। वो हमको पहले से मालूम है कि इसका नोज़ कट पॉइंट कहाँ पर है, क्या है, कैसे है, और जो है क्या करना क्या है। अब इसमें हल्का सा जो है हम अपना PPT से जो है इसके पहले बॉल को एकदम नॉर्मल कर लेंगे लेयर को, कि तुरंत आसानी से चिपक जाए। देखिए पेस्ट लगा दिया, पेस्ट लगाने के बाद 250 की टेम्परेचर हीटिंग रखेंगे, एयर 0 कर देंगे और इसको हल्का सा नॉर्मल कर देंगे। देखिए कि पेस्ट आपस में चारों तरफ से लग जाए, ताकि हमारा CPU को लगने में 1% की समस्या ना आए। दोस्तों अगर ऐसे वीडियो देखना है, अगर इससे कुछ सीख मिली हो तो चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नए नए वीडियो को पाने के लिए अगर सब्सक्राइब कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। और हम ये नहीं कहते कि आपको वीडियो देखना ही ज़रूरी है, अगर कुछ सीख मिले आपको तो चैनल को लाइक करो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हमको एंगल देखना CPU का। CPU का एंगल जिस पॉइंट पर था हमको उसी बेस पर करना है। देखिए हमको देखना बहुत प्यार से जो है बहुत प्यार से इसको देखना होता है कि फिर हमको अपने आप को सेट करना होता है, और सेट करने के बाद में फिर हम SMD अपनी उठाते हैं और अपना जो है हीटिंग चालू कर देते हैं। लेकिन इसका जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर इसका 330 340 और एयर हम इस समय कर देते हैं 0, जब तक ये अपने स्थान पे एकदम बैठ नहीं जाता है। मुश्किल से 30 से 40 सेकंड 50 सेकंड तक हम इसको हीट करेंगे, और उसके बाद में जो है इससे ब्लेड से जो है हल्का सा हिला के देंगे तो मेरे समझ में आ जाएगा ये अपनी जगह पर बैठ गया। अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ऐसा भी दिख जाएगा कि ये अपनी जगह पर बैठ गया है। अब 30 से 40 सेकंड जब लगा इस पर हीट करेंगे इतनी डिग्री, लेकिन हमको ये भी देखना होता है कि बगल में उसके रैम लगा हुआ है, बगल में IC लगी है, तो बहुत प्यार से करना होता है। और एक ही स्थान पे हमें लगातार करना नहीं होता है। एक ही स्थान पर करेंगे तो कभी कभी ये होता है कि बोर्ड को फूलने के चांस होते हैं, लेकिन एक स्थान पर करने का कोई मतलब निकलता नहीं है। आप चारों तरफ करेंगे तो बहुत प्यार से अपनी जगह पर ये 30 से 40 सेकंड में परफेक्टली बैठ जाएगा। परफेक्टली बैठने के बाद दोस्तों
अब हम इस पे करेंगे क्या, इस पे पेस्ट थोड़ा सा और डालेंगे चारों तरफ से। मतलब ये समस्या नहीं होनी चाहिए, नहीं यही समस्या आदमी छोड़ देता है तो होता क्या है, 2-4 दिन में फिर समस्या आती है। लेकिन ऐसा नहीं, इसको प्रॉपर इसके आईसी के अंदर, सारे बॉल के अंदर पूरी पेस्ट जाना चाहिए। मतलब किसी भी तरीके से कोई समस्या नहीं आनी चाहिए दोस्तों। अब देखिए इसको हम इसकी अब टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। टेम्परेचर कर दिए 250, वो 350, 355 कर दिए, एयर 2 कर दिए, क्योंकि ये सीपीयू अपनी जगह पर बैठ चुका पहले से। अब हमको हीटिंग देके हल्का सा हिला देना आईसी को, हल्का सा हिला देंगे। उसके बाद इसको 2 से 3 मिनट 4 मिनट तक देखिए हल्का सा हिला दिया। अब इसमें हमको बहुत ज़्यादा हीटिंग कुछ भी नहीं देनी, बस हो गया इसका काम। अब हमको ये चेक करना होता है इसमें कहीं शॉर्टिंग तो नहीं आई है। और जब तक ये 2 से 3 मिनट तक ठंडा होगा, उसके बाद जो है हम इसको ठंडा करने के बाद इसकी चेक करेंगे बूटिंग परफेक्ट आई। मैं देखिए इसमें लगा दिया। अब लगाने के बाद में हमको चेक करना है चार्जिंग पर। अब चार्जिंग पर ये इसमें लोगो आ गया, चार्जिंग सिंबल शो कर गया, तो अपना काम बन गया दोस्तों। देखिए टेक्नो इन आ गया। आप लोगों का दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो इसे देखते रहिए। देखिए 7% बैटरी भी शो कर गया। इसका मतलब ये लगा कि सीपीयू एकदम परफेक्ट लगा है आप लोगों के सहयोग से दोस्तों। अब ये मामला होता है कि इसी तरीके से अपना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जब आप लोग लाइव वीडियो ऐसे देखते रहेंगे तब। और हर चीज़ को समझना होता है, हर चीज़ को समझेंगे काम आसान होगा, नहीं समझेंगे काम कठिन लगेगा। कोई भी चीज़ को समझना पड़ता, बिना समझे काम नहीं होता दोस्तों। देखिए अब ये सबसे बड़ी बात ये है कि चार्जिंग भी वो परफेक्ट शो कर रहा है। ये देखिए सेकंड लोगो पर भी चला गया फ़ोन आपका। सेकंड लोगो पर जाने का मतलब ये होता है कि फ़ोन आपका ऑन हो गया। 150 बूटिंग से 200 बूटिंग तक पहुंच गया आपका। नहीं तो फिर पहले लोगों पे ऐसे नी पे लटका हुआ था। ये देखिए अब कम्प्लीटली ये खुल भी गया दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी आप लोगों की मर्जी। देखिए पासवर्ड लगा, उसमें हमसे कोई मतलब, लेकिन फ़ोन जो समस्या थी कि लोगों पे अटका हुआ था, वो लोगों के वाली समस्या ख़त्म हो गई। सीपीयू रिवॉल्व जो मर्ज मैंने पकड़ा, उस मर्ज के मुताबिक जो मैंने काम किया एकदम परफेक्ट काम किया दोस्तों। इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरीके से देखते रहिए वीडियो को।